नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोम के इस खास एपिसोड में, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे नीट क्रैक किए हुए बच्चे के साथ। और इसमें बायोम की मेहनत के साथ साथ उनकी अपनी मेहनत भी है। नीट 2025 बहुत ही टफ एग्जामिनेशन था। इसमें इन्होंने अपना परचम लहराया है और बायोम के साथ साथ अपने परिवार वालों का भी नाम रोशन किया है। ये रहने वाले हैं हाजीपुर बिहार से। इनको पहले नालंदा मेडिकल कॉलेज में मिला था, लेकिन ये चूंकि रांची में रह के पढ़ाई किए थे, इनको रांची अच्छा लगा था, तो ऑल इंडिया रैंक से जब इनको रिम्स रांची अलॉट हुआ तो ये इसी कॉलेज में एडमिशन ले लिए। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका लखन जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ सर। तो बताइए, जब आप पहली बार देखे कि हमारा सिलेक्शन हो गया है नीट 2025 में, तो वो पल कैसा था? सबसे पहले तो यहीं पे सर लोगों ने बताया कि नीट का रिजल्ट आ चुका है, तो मैं लगभग 12 बजे के करीब मैंने चेक किया था और मैं पूरे अपने घर में दौड़ रहा था, नाच रहा था, सबको बता रहा था कि मेरा रैंक 8785 आ गया है, तो मुझे ज़रूर से ज़रूर कोई सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा, तो ये बताइए कि जब ये आपको आश्वासन मिला या अपने मन में ये चीज आ गई कि हमें कोई ना कोई सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, उस पल के बाद और जब तक कॉलेज नहीं मिला, तब तक आपका जो चल रहा था मन में, कौन सा कॉलेज आप सोच के चले थे कि जाएंगे? मेरा तो चल रहा था कि मुझे या तो पटना का आईजीएमएस मिल जाए या फिर यहाँ का रिम्स मिल जाए, तो अच्छा। मैं इन्हीं दोनों के वेट में लगा हुआ था और फाइनली मुझे थर्ड राउंड में रिम्स मिल गया, तो मैं बिना किसी संदेह मतलब किसी भी डाउट के बिना मैं आ गया यहाँ पे। चलिए, अब थोड़ा सा आपके प्रारंभिक पढ़ाई पे चलते हैं कि हाँ, आपका 10वीं कहाँ से हुआ है, 12वीं कहाँ हुआ, पहले आपने तैयारी कहाँ से शुरू किया, बायोम कैसे पहुंचे? बायोम यहाँ पे मैं रोशन सर को जानता हूँ, वो मेरे अंकल लगते हैं। तो पहले तो मम्मी पापा का था कि ये पास में ही रहे, दूर जाना अलाउड नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर जब सर ने आश्वासन दिया तो फिर मैं यहाँ पे आ गया। मैंने अपनी 10th की पढ़ाई और 12th की पढ़ाई पटना सेंट्रल स्कूल से की है, कंकरबाग में। अच्छा, कब हुआ था 12वीं पूरा आपका? मेरा 12वीं 2022 में हो गया सर। तो 2022 में आपका पूरा हुआ, और बायोम में कब जुड़े आप? मैं 24 में जुड़ा था सर। 24 में। 2 साल आपने कहीं और से तैयारी की? हाँ सर, किसी दूसरे की। ठीक है, तो 2024 में जब आप जुड़े थे तो 2024 नीट में आपका स्कोर कितना था? फिर मेरा वहां से नीट 2025 में सिलेक्शन होने तक का स्टोरी थोड़ा अपना बताएं आप। मेरा 601 नंबर आया था पिछली बार और रैंक लगभग 80,000 के करीब था। तो जनरल कैटेगरी से मुझे पता था कि कुछ होने वाला है नहीं, तो सोचा कि जितना जल्दी हो सके बिना टाइम वेस्ट किए हुए कहीं पे देखा जाए। तो मेरे भैया चूँकि 2019 में यहीं से पास आउट हुए थे अच्छा। और उन्होंने आईजीएमएस क्वालीफाई किया था नीट से। तो भैया और पापा ने बहुत मनाया, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। और उस समय थोड़ा रीनीट का चल रहा था कि रीनीट होगा कि नहीं होगा। तो जब आए थे उसी समय बायोम अच्छा लग गया था, क्योंकि बायोम उस समय भी रीनीट के लिए अलग से मेरा एग्ज़ाम ले रही थी और सोच रही थी कि बच्चे का किसी भी तरह उसी साल हो जाए। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पे मैंने लक्ष्य बैच ज्वाइन किया और फिर वहाँ से अपना जर्नी आगे की। अच्छा, तो लक्ष्य बैच में ज्वाइन किए, फिर यहाँ पर स्कोर जो टेस्ट में कितना आता था आपका? स्कोर में मेरा टेस्ट 630-40 यही रहता था। अच्छा। अच्छा, ठीक है। और जब फुल लेंथ शुरू हुआ टेस्ट, तब हाँ। क्या मतलब रहा, स्कोर मेंटेन रहा या कोई दिक्कत नहीं, आई? नहीं, जब फुल लेंथ चालू हुआ तब तो बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था। और लोग कहते हैं कि कभी भी पूरा रिवीजन नहीं होता है, ये बात मेरे दिमाग में नहीं आ पा रहा था। मुझे मैं खुद को प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था उस एग्ज़ाम के लिए। फिर सर से बात की, फिर सर ने बोला कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अप्रैल आते तक तुम्हारा पूरा हो जाएगा। तो फिर वहाँ से मतलब शुरू में तो मेरा लगभग 500 साढ़े 500 के बीच में नंबर रहता था, लेकिन अप्रैल के करीब 600 क्रॉस करने लगा था और मिड अप्रैल में आते-आते साढ़े 600 के आस-पास आ गया था। तो लखन, थोड़ा ये स्टोरी बताइए कि जब आप टेस्ट देते थे, हाँ सर। तो 3 घंटा का पेपर है, हाँ। उसमें आपका जो बायोलॉजी वाला पार्ट है, हुँ, केमिस्ट्री वाला पार्ट है हुँ। और आपका फिजिक्स वाला पार्ट है, तो आप कैसे इसका सीक्वेंस रखते थे और कितना कितना टाइम देते थे, ये बताएं आप। सबसे पहले तो बायो बनाता था, फिर उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स। बायो मेरा लगभग 40 मिनट में हो जाता था। फिर केमिस्ट्री में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट लगता था और ये 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट के करीब होता था और उसके बाद बाकी का सारा 1 घंटा 45 मिनट के करीब में फिजिक्स हो जाता था। तो फिजिक्स में क्या अभी कभी स्ट्रगल किए या शुरू से अच्छा था? नहीं, फिजिक्स तो ठीक था मेरा, क्योंकि 2024 में मेरे 41 करेक्ट हुए थे, तो उस कॉन्फिडेंस से मैं आया था। फिर यहाँ पे आया तो बायो में जो मेरे टीचर थे, आशुतोष सर और संतोष सर, उन्होंने फिर से एक न्यू स्टार्ट करवाया। फिजिक्स के लिए? हाँ, और संतोष सर का तो डायलॉग ही था कि एक लेवल अप होगा,
क्योंकि लक्ष्य बैच था हम लोग का। तो शुरू में लगता था कि सब कुछ आता है, लेकिन जब बैठते थे सर के क्लास में तो लगता था कुछ नहीं आता है। सर बहुत अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट देते थे और वहाँ से करते-करते और अच्छा ही होता चला गया और मेरा फिज़िक्स इसी से सुधरा था। फिर क्या यहाँ पर जो अपना बैच बनता है रैंकर वगैरह, उसमें आपका सिलेक्शन हुआ था? हाँ सर, रैंकर में सिलेक्शन हुआ था तो मेरा। रैंकर बैच में क्या आपको फिर अलग अनुभूति हुई, या जो अगला 45 दिन आपका लास्ट बीता था वो कैसा रूटीन था, या वो क्या लाइफ चेंजिंग मोमेंट वो लाया, ये बताइए? वो तो बिल्कुल ही मतलब बदल दिया था, बिल्कुल ही। उसमें सुबह से उठ के सुबह 8 बजे से लेके रात में 8 बजे तक लाइब्रेरी में सर के सामने में बैठ के रहना और सर हमेशा हम लोग के लिए अवेलेबल रहते थे और सर कोई भी डाउट होता था, किसी भी टाइम होता था, हम लोग जाते थे, सर से पूछते थे, सर वहीं पे क्लियर करते थे और प्रॉपर गाइडेंस मिलता था हम लोग तो को। इसमें डायरेक्टर सर का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है? डायरेक्टर सर तो मतलब मैं कहना चाहूँगा कि पूरे इधर मैं जितने भी इंस्टीट्यूट ये सब गया, उस मतलब सबसे बेटर मुझे यही लगा क्योंकि हम सर हमेशा अवेलेबल रहते हैं और कोचिंग का ऐसा नहीं कि कोई टॉपर, कोई भी बच्चा जाके सर से डायरेक्ट बात कर सकता है और सर सुनते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बात बोलते तो हैं स्टूडेंट, लेकिन सुनते नहीं हैं लोग। लोगों को लगता है कि ये स्टूडेंट का ही गड़बड़ है, लेकिन सर यहाँ पे प्रॉपर सुनते हैं बात को। तो आप ये बताइए थोड़ा-सा कि आप डॉक्टर ही बनना है, ये आपके मन में कैसे आया, और आपके पापा क्या करते हैं? पहले मेरा था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। फिर जब मैं कोविड के टाइम पे घर पे था, तो भैया के कॉलेज गया था आईजीआईएमएस और कॉलेज में जो एनवायरनमेंट और कॉलेज में डॉक्टर्स का एक अलग रुतबा देखा मैंने, तब मेरा दिमाग हुआ कि नहीं मेरे को मेडिकल ही करना है और उस समय से मैंने एकदम सोच लिया था कि अब मेडिकल ही करना है। और पापा क्या करते हैं? पापा मेरे एक सिंपल से फार्मर हैं सर। अच्छा। तो लखन जी, आप थोड़े अपने डेली रूटीन के बारे में बताइए कि कैसा आपका दिनचर्या होता था? मैं लगभग हमारा क्लास 8:45 से रहता था, तो हम लोग चले 7:45 से रहता था, तो हम लोग सुबह-सुबह उठ कर चले जाते थे। फिर 1:35 में हम लोग का क्लास खत्म होता था, मैं आता था, खाता था और फिर उसी समय लाइब्रेरी चला जाता था। 2:30 बजे के करीब पहुँच जाता था लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में वहाँ पे 8 बजे तक रहता था। अच्छा। हाँ, वहाँ पे जो भी डाउट हुआ, शाम में टीचर लोग डाउट काउंटर पे बैठे रहते थे, जाके वहीं पे जो भी डाउट हुआ तुरंत उसको क्लियर करता था और उसके बाद यहाँ पे आके रूम पे मैं खा पी के फिर 10 बजे से 12 बजे तक पढ़ता था। मतलब डेली मैं 6 से 7 घंटा पढ़ता था। ठीक है। आप बायोम का 2-3 चीज़ हमें बताइए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाइज़, पर्सनल डाउट सपोर्ट वाइज़, या यहाँ का जो पढ़ाई का माहौल है उसके बारे में आप थोड़ा अपने हिसाब से बायोम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बायोम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है स्टूडेंट्स को लेके। हमेशा यहाँ के जितने भी स्टाफ, टीचर जितने भी हैं, वो सोचते रहते हैं कि कैसे ईज़ी किया जाए, सिलेक्शन कैसे ईज़ी किया जाए। हमेशा सर लोग आते हैं, डाउट क्लियर करते रहते हैं। हम लोग जब भी डिमोटिवेट होते थे, तो हमारे सीनियर बॉस लोग को बुलाते रहते थे, सीनियर भैया लोग को बुलाते रहते थे, उनसे इंटरैक्ट करवाते रहते थे। फिर प्रॉपर हम लोग का एग्ज़ाम चलता था और ऐसा नहीं है कि जिस बैच में हैं, आप उसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको जिस बैच का भी एग्ज़ाम देने का मन हो, आप फ्री हैं, आप जाकर आप सिर्फ़ स्टाफ मेंबर से बात कीजिए, सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं और प्रॉपर डाउट क्लियर करते थे सर आके। हम लोग का एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे तो पूरा क्लास ही हम लोग के डाउट सॉल्व करने में जाता था, इतना टीचर टाइम तो देते थे। लखन, एक बात बताइए, कोई बच्चा 12th के साथ-साथ जब कर जाता है, हाँ। उसकी एनर्जी अलग होती है, लेकिन जब बच्चा कोई 1 से 2-3 अटेम्प्ट लेता है, उसके साथ दिक्कत ये आता है लखन कि हमें तो ये आता है, ये तो मुँह में मेरा पढ़ा हुआ है, ये तो हम कर ही लेंगे। वो चीज़ एक स्टूडेंट कैसे मैनेज करे? मतलब वो जब मतलब अभी जो भी देख रहा है आपको या आगे तैयारी करेगा, इस चीज़ को कैसे मैनेज करना चाहिए उसको? सबसे पहले तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि हम ज़ीरो पे हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि मेरा अगर पिछले बार 550 नंबर आया था या फिर 500 नंबर आया था, हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो ये किसी के साथ नहीं होता है। इसमें तो आप बिल्कुल ही आपको एकदम ज़ीरो से आपको ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, मैंने गलती किया है, मुझे फिर से रिबिल्ड करना पड़ेगा। किसी चीज़ को भी अच्छी चीज़ को बनाने के लिए पहले तोड़ना पड़ता है। तो ये सोचिएगा कि जो मकान है उस पे ही बनाते हैं, वैसा नहीं, फिर से आपको बेस बनाना पड़ेगा, उस पे आप बनेगा। आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए कि मेरा इतना नंबर आया था, वहाँ से आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। आपने जितना मेहनत किया था पिछले साल, उतना तो करना ही पड़ेगा, उससे और ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएँगे। चलिए लखन, इससे एक और क्वेश्चन निकलता है कि फिजिक्स जो है, इस बार हाँ बच्चों सर। को रुला दिया। हाँ फिजिक्स सर। पे काम कैसे करना चाहिए बच्चों को?
जो स्ट्रगल कर रहे हैं फिजिक्स में, हम देखते हैं अभी भी पेरेंट आ रहे हैं, सर अगर ये 25 अटेम्प्ट ले रहा है, 16 सही हो रहा है, 9 गलत कर दे रहा है, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए फिजिक्स को? सबसे पहले तो क्लास में बिल्कुल फोकस रहना पड़ेगा। क्लास में जो भी क्वेश्चन सर करवा रहे हैं, उसको तो पूरा रिवाइज़ करना ही पड़ेगा और मैटर करता है कि आप कितने क्वेश्चन लगाते हैं। फिजिक्स में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएँगे, उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जितने कुछ-कुछ बच्चे होते हैं जो उनसे 20 क्वेश्चन बना, तो अगला बार जब रिवाइज़ करने पड़ते बैठते हैं, तो वही 20 क्वेश्चन बनाते हैं। उससे आगे एक्सप्लोर नहीं करते हैं, जिसके कारण उनको नए कॉन्सेप्ट जैसे ही आते हैं, उनको दिक्कत होने लगता है। तो नए-नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए अलग-अलग वेरिएशन का उनको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। तो इसमें बायोम का जो मॉड्यूल है वो एनफ है या कुछ एक्स्ट्रा बायोम रेफरेंस का रखना तो चाहिए? बिल्कुल मोर देन इनफ है। उससे अच्छा तो मॉड्यूल नहीं है फिजिक्स का। है ना? मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कहीं भी उससे अच्छा मॉड्यूल नहीं है। कितनी-कितनी बार आपने सॉल्व किया उसको? मैंने लगभग 4-4 5-5 बार सॉल्व किया होगा और उसके बाद तो जो एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन अलग वो। पढ़ाई के समय हाँ सर। अपनी पढ़ाई का टेंशन, उसके बाद एग्जाम का प्रेशर, हाँ सर। और चूंकि हम सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं उसका हुँ। प्रेशर, इसको हैंडल कैसे करते थे लखन जी? मेरे लिए एक प्रिविलेज था। मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव है और पापा बोल दिए थे कि अगर तेरा नीट नहीं निकलेगा तो हम प्राइवेट से करवा देंगे। तुमको टेंशन ही नहीं लेना है कि आगे क्या होगा। तुम बिल्कुल फ्री माइंड होके पढ़ो। तुमको इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि एग्ज़ाम में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तुमको बस इम्प्रूव करना है। तुमको जितना हो सकता है 100% अपना दो। नहीं होगा तो बाद में हम देख लेंगे। तो हम किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी टेंशन नहीं लेते थे। जो मेरे साथ होता था, वो हम अपने टीचर को और फैमिली को बता देते थे कि देखिए ऐसा हुआ है। बिल्कुल चिल थे। मेरे पापा भी बीच में कभी-कभी टेंशन में आए थे। तो हम उनको भी बोल दिए थे कि आपको टेंशन लेना है लीजिए, हम टेंशन नहीं लेंगे। बहुत बढ़िया बात है। तो ये बताओ लखन, क्या आप सोशल मीडिया यूज करते रहे थे या डिस्ट्रैक्शन से नहीं बचने के सर, लिए छोड़ दिया था आपने? मैं पिछले 2 साल से नोकिया का कीपैड चला रहा हूँ सर। मैं अभी लाया नहीं। लेकिन जितने भी बच्चे हैं सब बोलते थे कि तेरा एप्पल फ़ोन कहाँ है, तेरा एप्पल फ़ोन कहाँ है? जानबूझ के चिढ़ाते थे। मेरे पास नोकिया का कीपैड फ़ोन था। तो आप जैसे पीडीएफ वगैरह नहीं देखते थे फिर यहाँ का? नहीं सर, नहीं सर, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, क्लास प्रॉपर टाइम मिलता है, लिखिए और अपना क्वेश्चन बनाइए। ये सब चीज़ पे टाइम नहीं वेस्ट करिए। तो सोशल मीडिया इज वन ऑफ द डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्शन, हाँ मतलब सर। उससे बचना ही पड़ेगा। हाँ सर, वो मोबाइल खोले, वो कब 5 मिनट 45 मिनट हो जाता है, नेट पता का नहीं मतलब चलता है। जाल है बिल्कुल, है ना? हाँ, वो घुमाते 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 वो कहीं ना कहीं लेते हाँ, जाएगा। 3 लाइन में ये बताइए, कोई बच्चा अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, हाँ। उनको मेडिकल की तैयारी करनी है, तो उनको बायोम से क्यों जुड़ना चाहिए? बायोम के पास पूरे हमको लगता है जितने भी इंस्टीट्यूट है आस-पास में, सबसे अच्छी फैकल्टी है, सबसे अच्छे स्टाफ मेंबर हैं और सबसे अच्छा टेस्ट सीरीज़ है। इससे बेटर कहीं नहीं है। अगर जा रहे हैं तो वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। और डायरेक्टर सर को छोड़ दिए, आपके सबसे अच्छे डायरेक्टर सर हैं। डायरेक्टर सर तो मतलब बिल्कुल आप जो मन करना है, डायरेक्टर सर से ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आप पढ़ाई का बात कर रहे हैं, आपको कभी डिमोटिवेट हो रहे हैं, कभी परेशान हो रहे हैं, तो आप जाके सिंपल नॉर्मल बात भी कर सकते हैं। बहुत स हमेशा सर 30 मिनट, 15 मिनट बिल्कुल दे देते हैं स्टूडेंट को। वो नहीं सोचते हैं कि इधर हमको कुछ जाना है, वो अपना बिज़ी शेड्यूल नहीं देखते हैं, सब प्रॉपर टाइम देते हैं। जब मिलना है यहीं पे तो ऑफ़िस है, आइए, खड़े रहिए, बॉस सर बुला लेते हैं, बैठ के बातें कीजिए। तो लखन जी ये बताइए कि कोई भी बच्चा जो आगे चल के डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं और नीट एग्जामिनेशन से उनको गुजरना होगा और उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, हुँ, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट में हुँ। कौन सी 2-3 क्वालिटी होनी चाहिए कि वो इस एग्जाम को हंसते खेलते निकाल लेगा? सबसे पहली क्वालिटी तो उसके आगे बायो में स्टूडेंट लिखा रहना चाहिए। हम्म। वो बायो में आना चाहिए, अगर वो चाहता है तो। दूसरी वो रेगुलर रहना चाहिए सर। वो बिल्कुल भी मतलब कंसिस्टेंसी हाँ, एकदम। कंसिस्टेंसी रहना चाहिए उसमें। प्रॉपर अगर आप 6 घंटा ही पढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर रोज़ दिन 6 घंटा वो होना ही चाहिए उसमें। उसे क्लास जल्दी स्किप नहीं करना चाहिए और एग्ज़ाम तो एक भी स्किप नहीं करना चाहिए, तो यहीं पूरे। से क्वेश्चन निकलता है हुँ, कि उनको मना 10 पास करके ही शुरू कर देना चाहिए तैयारी, या 12th पास करके शुरू करना हुँ। चाहिए तैयारी, कब करना चाहिए 10th तैयारी? पास करते ही 10th पास करते ही 11th-12th बहुत मतलब प्रॉपर टाइम रहता है। टारगेट और लक्ष्य ये सब अगर जॉइन करेगा तो उनके पास 2 साल का सिलेबस कवर करने के लिए सिर्फ़ 1 साल है। लेकिन 11th-12th में प्रॉपर 24 महीने हैं उसके पास। लेकिन थोड़ा सा ये है लखन जी, जैसे स्कूल के साथ मैनेज करना कुछ बच्चों के लिए दिक्कत होता है, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए फिर? देखो यार, मेरा तो 12th में कितने परसेंट आए थे मेरे से कोई नहीं पूछता। मेरे से सिर्फ़ पूछता है कि तेरे कॉलेज का नाम क्या है? बहुत और बढ़िया मेरे बात। कॉलेज का नाम रिम्स रांची है। वाह,
बहुत अच्छी बात है इन्होंने जो कहा कि 12th में आप परसेंटेज कितना लाए हैं, चाहे 65 है चाहे 95 है, वो इतना ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर आप पहले ही अटेम्प्ट में रिम्स पहुंच गए, पहले अटेम्प्ट में एम्स पहुंच गए, जो भी आपका टारगेट है वहां पहुंच गए, तो ये बहुत मायने आपके लिए रखेगा। बहुत बढ़िया बात कहा आपने लखन जी। बहुत ही इंस्पायरिंग बातें, बहुत ही ज़्यादा आपको बायोम की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपकी और हमारी जो बातें हुई वो बहुत ही मोटिवेशनल थी, इंस्पायरिंग थी, जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी। और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आप जैसे अपने घर को, अपने परिवार को और बायोम को एक नाम दिए हैं, वैसे ही आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने घर, परिवार और बायोम को एक बढ़िया नाम दें, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई करें। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा। अगर समझ में कोई बात नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम हर पॉडकास्ट में कोशिश करें कि एक नए बच्चे से आपको मिलवाएं, एक नई कहानी सुनाएं और आपको इंस्पायर कर पाएं। सभी को बायोम की तरफ से ऑल द बेस्ट।